बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो गए? तो अब बज गए हैं 9 और आज हमें करनी है एक और डोज लेनी है केमिस्ट्री की, डोज नंबर 3। आज हमें सीखना है एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं बार बार बताती हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ले लो चाहे पी ब्लॉक ले लो, ये क्वेश्चन दोनों जगह मिलेगा। तो हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है या पीरियोडिसिटी का, बट आपको तो टॉपिक करने से मतलब है, आपको तो इससे मतलब है कि क्वेश्चन कौन सा है। तो एक्सेप्शन क्या कहती है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम में ही सब कुछ रखा है। इलेक्ट्रॉन मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब गेन करना, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। अच्छा अब बताओ, कोई बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एनर्जी तो वो देगा ना, इट्स गिव एंड टेक। तुम किसी को पैसे दोगे तो वो तुम्हें समोसा देगा, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड। क्या मैं सही बोल रही हूँ? नो मैम, नोन मैम। एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे आएगा बच्चों चेंज। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे चेंज, रिलीज्ड और रिक्वायर्ड में आपको प्रॉब्लम में डाला है। क्यों? कि बच्चों अब आपको समोसा खाना ही नहीं है, मैं जबरदस्ती कह रही हूँ समोसा खाओ समोसा खाओ समोसा खाओ, तो क्या करेंगे? पैसे भी हमें देने पड़ेंगे, समोसा भी हमें देना पड़ेगा। तो बच्चों द एनर्जी चेंज इसलिए लिखा कि नोबल गैस है। अगर नोबल गैस है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा? नो मैम। तो सही डेफिनेशन होगी द एनर्जी चेंज टू गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन आउटरमोस्ट शेल इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में जो एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, वैसे नॉर्मली इट्स रिलीज्ड, चेंज इन एनर्जी और नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। डन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैम बच्चों -10 किलो जूल पर मोल एक बंदे ने एनर्जी रिलीज करी और एक ने -20, तो कौन सी ज्यादा है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैथ्स कहता है कि -10 ज्यादा है। अरे नहीं, तुमने किसी को 10 रुपए दिए, तुम्हारा 10 रुपए का नुकसान हुआ, किसी को 20 रुपए दिए, तुम्हारा 20 रुपए का नुकसान दिया। नुकसान कौन सा ज्यादा है? लॉस तो यही ज्यादा है ना, 20 किलो जूल। तो हमें मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, मैग्नीट्यूड। डन। अब डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? देखो साइज जितना छोटा उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस अंदर आ गया, अब क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, अट्रैक्ट करना आसान है या मुश्किल? तो हम कहेंगे मैम मुश्किल है, हाँ या ना? मैम मुश्किल है। तो इतनी बात समझ आई। तो साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। हमने कहा ओके मैम। अब एक्सेप्शन कहाँ आती है? अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है? अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। पर अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। यहां साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। डन है। एक्सेप्शनल कैरेक्टर बच्चों आता है हमारा, एक्सेप्शन आती है, याद रखना हमेशा के लिए याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे टेपो। अब देखो होता क्या है, कहानी कुछ इस प्रकार है। फ्लोरीन बहुत हैप्पी था, ये कह रहा था कि हमारे घर पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, धूम धड़ाके से शादी की तैयारियां चल रही थी, मतलब स्वागत की तैयारियां चल रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 स्वागत की तैयारियां चल रही थी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। न्यूक्लियस अपने फुल जोश से इसको अट्रैक्ट कर रहा था। जब ये अट्रैक्ट कर रहा था तो बीच में आ गया ये इलेक्ट्रॉन। इन्होंने चालू कर दी रिपल्शंस। एक छोटा सा कमरा है, 7 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, छोटे से पीजी में 7 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और हमने 8वां बंदा डाल दिया। भैया घमासान युद्ध हो जाएगा, एक बात बताओ, तुम खुश होगे क्या? तो ये तो बोल रहा है आ जाओ, इसका क्या जा रहा है? पीजी वाला क्या कह रहा है? पैसे दोगे तो आओगे, मजा आएगा। ये आने लगा, ये लोग करने लगेंगे रिपल्शन, यहाँ पे होगी रिपल्शन, और इस रिपल्शन के कारण इस रिपल्शन को स्टेबलाइज करने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। रिपल्शन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। तो सुनना, एक्सपेक्टेड था। देखो भाई, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच के देखो,
एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, पर यहां पे लगा लो रेड लाइट, यहां पे लगा लो रेड लाइट। क्यों मैम? क्यों मैम? बिकॉज यहां पे क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। रीजन क्या है? इसका साइज स्मॉल है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई रिपल्शन हमने कहा मैम आ गया हमको समझ, अगर समझ आ गया तो थम्स अप दे दो और हार्ट्स बना दो। हमने कहा ओके मैम। अब हम बात करते हैं किसकी? इसकी। इन भाई साहब को तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन माइनस बनाया तो चलो फिर भी ठीक है। ऑक्सीजन -2 इतनी रिपल्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। इसकी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल खराब है। ये यहां पे आ जाता है उससे टेपो में। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो भूल जाओ। उससे टेपो में ऑर्डर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। होना तो ये चाहिए था। एक्सपेक्ट तो हमने ये किया था, पर ऑब्जर्व क्या किया है? यहाँ पे रेड मार्क लगाया हमने, तो सल्फर। ऑब्जर्व क्या किया? अगले पेज पे सुंदर लिखेंगे। सल्फर का ज्यादा हो जाएगा, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर ऑक्सीजन। ये PYQ में आया हुआ है। तो अगर मैं इसको रिवाइज करवा दूं, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दूं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस बात को कमेंट बॉक्स में 2-3 बार लिख देना, अपने कॉपी में 2-3 बार लिख लेना, कहीं भी लिख देना पर लिख लेना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। याद रखो, मेरे साथ 2-3 बार बोलो। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट, ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। होगा याद? बोलो आंख बंद करके कि सेकंड पीरियड वालों की हमेशा कम होती है, होनी ज्यादा चाहिए थी पर होती क्या है? कम। हमने कर लिया मैम याद। उससे टेपो में ऑक्सीजन चला गया है सबसे पीछे, ऑक्सीजन की जिंदगी हो चुकी है बर्बाद। सेलेनियम, यहाँ सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और यहाँ आता है ऑक्सीजन, और नीचे वाले में हमारा हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ये है हमारी वैल्यूज, इनको कर लो याद। ये हो गई हमारी 3 एक्सेप्शंस। अगर अब ये एक्सेप्शंस आती हैं तो आप लोग जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई एक्सेप्शनल वीडियो याद है, कल किसी ने लिखा था हाइब्रिडाइजेशन वाली, बच्चों कॉन्सेप्ट की वीडियो बनानी है या फिर एक्सेप्शन इन हाइब्रिडाइजेशन? एक्सेप्शन एज सच हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई है नहीं है, बट मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो जरूर बना दूंगी। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन चुटकी, ऐसे चुटकी बजाओ और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो आई होप सो ये वीडियो मस्त लगी होगी, पसंद आया होगा। ये लास्ट वाली बातें लिख लिया करो। एक जगह जो एक्सेप्शन 5 रुपए 10 रुपए वाली नोटबुक खरीद लो, है, मेरे जमाने में आती थी 5 रुपए की, 10 रुपए 20 रुपए की, हर पेज पे लिख लिया करो। जो 1-1 मिनट का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, 5-5 मिनट का, चाहे उसको किसी भी स्पीड में देखना पर लिख लिया करना। अब सो जाओ, अपन की डोज हो चुकी है कंप्लीट। हर रोज 1 डोज तो लेनी है ना। कल हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड हंसते रहो और मुस्कुराते रहो।